इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट कर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अधिक सक्रिय जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व के लवर से उसको विस्थापित कर देता है। यह है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है, इसमें एक पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ एक पदार्थ टूट रहा है और दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा सही आंसर। संयोजन में क्या होता है, इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और द्विविस्थापन में क्या होता है, यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वो अपने आयनों का, जो यौगिक होते हैं वो अपने आयनों का अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रही होती हैं। और ये उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या है, वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट कर दो नए पदार्थ बना रहा है, इसे हम रेडॉक्स नहीं कहेंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बना रहे थे, इसे भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये दोनों अदला बदली करने अपने आयनों का, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का देखें ना, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो है इस तत्व का इसका उपचयन हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से इसमें जुड़ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित कर रहा होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूट रहा है, तो इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर कैल्शियम क्लोराइड और जल बना रहा है, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे फेरस जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेरस जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो इसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित समीकरण में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ये एक अपघटन अभिक्रिया है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है या यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। अपघटन यानी कि टूटने वाला। देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अभिकारक हैं और दो प्रतिफल है। यहाँ पे क्या है, एक अभिकारक है और एक ही प्रतिफल है। आगे यहाँ एक पोटेशियम क्लोरेट एक अभिकारक है, यहाँ पे दो प्रतिफल है। तो अगर यहाँ एक अभिकारक है तो इसमें होता क्या है, अपघटन की अभिक्रिया में क्या है, एक अभिकारक होता है और वो टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है। तो इसी अभिक्रिया में हो रहा है कि एक अभिकारक है और टूटकर दो प्रतिफल बना रहा है, तो ये जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है, विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे और ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश से अपघटित हो जाता है, इसमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं। ये तो बहुत आसान हो गया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन का अभिक्रिया,
जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोल का जलना है ये हो जाएगा दहन अभिक्रिया। आगे, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी जब कम विघटित होता है तो उस प्रक्रिया में वहां से ऊष्मा निकलती है और इसलिए इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा, ऊष्माशोषी नहीं होगा, ऊष्माक्षेपी होता है, तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? अगर नमक के घोल में नमक का घोल यानी कि सोडियम क्लोराइड और इसमें हम नमक के साथ में अगर सिल्वर नाइट्रेट, इस दोनों की अभिक्रिया होती है तो यहां से बनता है सिल्वर क्लोराइड और साथ में यहां से मिलता है हमें सोडियम नाइट्रेट। तो ये अभिक्रिया होती है जब नमक जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो पदार्थ है ये सफेद अवक्षेप के रूप में यानी कि ठोस पदार्थ के रूप में नीचे जम जाता है। तो यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये क्लोरीन जो है वो सिल्वर के साथ में यौगिक बनाया है और ये जो नाइट्रेट जो है वो सोडियम के साथ में यौगिक बनाया है। तो यहाँ पे ये आयनों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होगी। लेकिन इस यहाँ पे ऑप्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है और यहाँ अवक्षेप भी बनता है, इसलिए हम यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन क्यों किया जाता है? मतलब मैग्नीशियम के रिबन जो होता है उसे साफ करने से, जलाने से पहले रेगमाल यानी कि सरेस पत्र से साफ क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी होती है इसलिए किया जाता है, नहीं। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। तीसरा है मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूसरा जो है ये बी नंबर जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसके सतह पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी होती है उसे हटाया जाता है रेगमाल से रगड़कर। अगला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला क्या है? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन में जो होता है ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसलिए हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही है? तीसरी अभिक्रिया कॉपर और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। देखिएगा यहाँ हम क्या कहेंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीजन का संयोजन होता है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण नहीं, ये नहीं हो रहा है। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जो कॉपर है उसके साथ संयोजित हो रहा है, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? तो लेड नाइट्रेट को अगर हम जब गर्म करते हैं तो वहां से हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलता है, ये उत्पाद हमें मिलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो रिएक्शन होता है, तो यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग होता है, यानी कि यहाँ Fe2O3 है और ये एल्युमिनियम, जब ये रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि फेरिक ऑक्साइड का जो फेरिक ऑक्साइड है यहाँ से फेरस को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि खुद उसके जगह पे आ जा रहा है, तो विस्थापित कर रहा है। तो ये बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन, तीसरा वियोजन अभिक्रिया और
ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है फेरस को विस्थापित कर रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहले हम चूना पत्थर लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है चूना का पत्थर का सूत्र। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देख रहे हैं एक अभिकारक है और ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा है। तो अगर एक अभिकारक है और ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा है तो इसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, पहला द्वि अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है इसमें। तो पहला है दहन, दहन में भी ऑक्सीजन का संयोग होता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का संयोग होता है, और भोजन का पाचन, इन सब में। तो ये तीनों जो है ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएंगी। इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण कौन सी नहीं है। तो उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही अभिक्रिया को कहा जाता है, तो ये सभी जो है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएंगे। कौन सा नहीं है बताना, तो ये अवक्षेपण जो होता है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इससे ऑक्सीकरण से कोई मतलब नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन मतलब क्या, टूटने वाला, इसमें कि एक अभिकारक होगा और एक से ज्यादा प्रतिफल होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं एक अभिकारक है और ये टूटकर दो प्रतिफल बनाया है। यहाँ भी एक अभिकारक है जो टूटकर दो ने प्रतिफल बनाया है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाए हैं, तो इसे हम कहेंगे ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि अपघटन में टूटना होता है। यहां देख रहे हैं ये संयोजित हो रहा है। आगे है अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो अंगूर का जो किण्वन है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। किण्वन में क्या होता है ना, कि जो अंगूर होता है उसे ईस्ट के द्वारा उसका अपघटन कराया जाता है। इसके बाद जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। जस्ता यानी कि जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया से यहां से जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां से इसमें से जो अभिक्रिया में गैस बनेगा वो हाइड्रोजन गैस बनेगा। आगे है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए, इसमें ध्यान देना है, हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो वैसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन का अनुपात घट रहा है और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अपचयन। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और अवक्षेपण होता है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इसमें ये जो अपचयन अभिक्रिया है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, पहला ए नंबर जो ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, और ये कैल्शियम का सूत्र होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। कॉपर का चूर्ण जो है वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाले कॉपर ऑक्साइड, यानी जो कॉपर को अगर हम वायु में गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की जो परत बनती है उसका रंग क्या होता है। तो वो काले रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड का जो परत होता है वो काले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहां से बन रहा है कॉपर और जल, किस प्रकार की अभिक्रिया। यहां देख रहे हैं हम कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला हुआ है और ये हाइड्रोजन के साथ संयोजित हुआ है, और यहाँ पे हम अगर देखें तो ये कॉपर जो है यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन
यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और ये ऑक्सीजन जाकर हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो ये हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो ये अभिक्रिया जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती कौन सी है जिसमें कि यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहा है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हमें बताना द्विविस्थापन है, यहाँ भी वही है, दो उत्पाद, दो अभिकारक है और दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं, हाँ, सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ यहाँ यौगिक बनाया हुआ है और ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ। लेकिन जब ये अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देते हैं तो वहां हम देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है ये सिल्वर के साथ में यौगिक बनाया है और ये जो सोडियम है ये नाइट्रेट के साथ में यौगिक बनाया है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो और यहाँ से उत्पाद बना रहे हैं। तो अगर ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो पहला विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवक्षेप होता है वो अविलेय होता है, तो बी नंबर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, तो ये पहला आंसर जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा।